नमस्कार साथियों, अपना टॉपिक चल रहा गुणा। और गुणा के अंदर आज हम एक नई ट्रिक की बात करेंगे। एक साधारण तरीके से गुणा तो हम करते आए हैं और पहले ही दिन हमने सीख लिया था। आज जो बात करेंगे वो एक और किस प्रकार की संख्या होने से कैसे उसका शॉर्ट में गुणा कर सकते हैं। अगर कोई संख्या किसी अंक की पुनरावृत्ति से बनी हुई है, एक की पुनरावृत्ति से बेस मान के चलेंगे, बाकी दो की पुनरावृत्ति भी हो सकती है, 3 की, 4 की, 5 की, कोई ऐसी संख्या है और उनका आपस में गुणा है। दोनों संख्याएं ही किसी एक अंक की पुनरावृत्ति से बनी हुई होनी चाहिए। उनको हम आपस में गुणा किस प्रकार से करेंगे वो देखेंगे। देखो, मान लो कोई संख्या है, वो क्या है, 11 गुणा 1। ठीक है, यहाँ से समझना आप, ये आपको भी पता है 11 गुणा 1 11 ही होता है। कम से कम अंक कितनी बार लिया गया, एक बार। तो गिनती कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से। ज़्यादा से ज़्यादा अंक कितना है, 2। तो 1 तक पहुँचे और फिर क्या करेंगे, 1 ही दोबारा लिख देंगे। ये है, ठीक है। उसके बाद अगर बोले 11 गुणा 11 करो तो क्या करेंगे, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि फार्मूला क्या है और कैसे काम करेगा। तो क्या करेंगे, अंक कम से कम कितने, 2। तो गिनती कहाँ तक लिखेंगे, 1 2। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 ही है तो 2 हो गया और वापस गिनती 1 तक लाने, 1 से शुरू की थी, 1 तक लेके आए। मान लो बोल दे कि 111 को 111 से गुणा करो, तब क्या करेंगे, अंक कितने हैं, 3। काउंटिंग कहाँ तक लेके जाएंगे, 1 2 3 और फिर क्या करेंगे, डाउन लेके आएंगे, 2 1। ठीक है, इस हिसाब से करेंगे। अगर 4 होते तो ये लो, 1 2 3 4, 1111 1 2 3 4। तो क्या करेंगे, काउंटिंग 4 तक लेके जाएंगे, 1 2 3 4 और फिर क्या करेंगे, डाउन लेके आएंगे, 3 2 1। ये होगा, इस हिसाब से गुणा होता है। अब दिमाग में आ रहा है, ये तो दोनों साइड अंकों की संख्या जो है वो समान है, 3 अंक की संख्या इधर है, 3 अंक की संख्या इधर है, तो ये काम करेगा। अगर एक साइड में 2 अंक है, एक साइड में 3 अंक है, एक साइड में 5 है, एक साइड में सिर्फ 2 अंक है, तो क्या होगा। देखो, मान लीजिए कितना है, ये एक साइड में कम अंक और एक साइड में ज़्यादा अंक का, वैसे तो यहाँ पे मिल गया अपने को, ये बाद में समान अंकों की संख्या यहाँ से शुरू हुई है, 1 2 3। ठीक है, अगर अपने को दी जाए 111 गुणा 11, तब क्या करेंगे, कम से कम अंक कितने हैं, 2। तो काउंटिंग कहाँ तक लेके जाएंगे, 1 2। ठीक है, यहाँ पर कम से कम अंक कितना था, 1। तो काउंटिंग 1 तक ही लेके गए और बाद में उसको 0 तो कर नहीं सकते, 1 तक ही वापस लेके आना है, लेकिन अंक कितने, 2। तो ये 1 अंक और बच गया ना, उसकी जगह 1 लिखा था। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 तक लेके गए, ये 1 अंक ज़्यादा है, तो ये जो लास्ट अंक है ना, इसकी एक बार पुनरावृत्ति करते हैं, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और फिर डाउन लेके आना है, 1 लेके आना है। समझ में आया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, कम से कम जो अंक है, कम से कम अंक तक की गिनती लिखते हैं और ज़्यादा अंक +1 माइनस कम अंक। ये क्या है, पुनरावृत्ति करते हैं, इतना बड़े अंक या लास्ट अंक की पुनरावृत्ति। ये इस हिसाब से समझ सकते हैं। इसमें 3 थे, 3 और 1 कितना होगा, 4। 4 में से 2 घटाए कितना, 2। तो ये जो बड़ा अंक है, लास्ट अंक है, ये कितनी बार लेंगे, 2 बार लेंगे।
आगे जब करेंगे तो पता चलेगा। देखो मान लो इसमें अंक ले लिए 1 2 3 4 गुणा 1 2 से करो, अब समझ में आएगा। 4 तो 1 और 2 तक काउंटिंग लेके जानी है। अंक कितने बच गए? 2 बार और 2 लिखो, 1 2 तक तो लिखना है, फिर जितने अंक बच गए उतने बार 2 लिखो, या फिर 2 कितने बार टोटल आएगा, ये जो बीच वाला अंक है वो आएगा 5 - 2। 4 तो अंक है ही, गिनती वहाँ तक लिखी 1 और 2, उसके बाद ज़्यादा अंक प्लस 1, 4 तो है ही प्लस 1, 4 + 1 माइनस कम अंक कितने हैं? 2, और ये जो बचेगा कितना बचेगा? 3। इतने बार बड़े अंक की पुनरावृत्ति, 1 2 3 बार बड़े अंक की पुनरावृत्ति हुई है। जिस हिसाब से आपको याद रहे उस हिसाब से कर सकते हैं। तो क्या हुआ? 1 2 2 2 और फिर वापस 1 तक लेके आना है। अगर यही होता 1 2 3 4 गुणा 1 2 3, तब क्या करते? 3 बार 3 तक लेके जाएंगे, 1 2 3, अंक कितना ज़्यादा है? 1, ये लो 1 और फिर 2 और फिर 1, इस हिसाब से करते हैं। ये है पुनरावृत्ति वाले अंकों का गुणा है, ठीक है। अब इसकी जगह 22 गुणा 33 भी ले सकते हैं, 22 गुणा 77, 222 गुणा 333, जो भी संख्या हो इसी फार्मूले से हम उसका गुणा आसानी से कर सकते हैं। आगे देखेंगे उदाहरण इसके। हाँ तो देखो एक संख्या लेते हैं, ये लो 1 1 1 1 1, कितनी बार हो गया? 3 और 2 5, ठीक है, 5 बार हो गया। गुणा इसको बोल दिया 11 से, किससे? 11 से गुणा। तो क्या करेंगे? 1 और 2 तक तो इसके लिए लिखा, अब इसमें से 2 हटाया, 3 बार और 2 लिख दो, ये लो, और फिर 1 कर दो, ये हो जाएगा इसका आंसर। टोटल 4 बार आया ना, इसमें कितने हैं? 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 में से 2 गए 4 बार, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर पूछ ले 2 2 2 और 2, ये लो, कितना हो गया? 2222 गुणा, ये 3 बार ले लो, बराबर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम ज़्यादा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बराबर लेने से क्या है? पुनरावृत्ति नहीं करनी, लास्ट तक लेना है और फिर वापस डाउन लेके आना है। देखो यहाँ 3 बार है, यहाँ 4 बार है। अब क्या करेंगे? अगर इस संख्या को 2222 को लिख सकते हैं 2 गुणा 1111, कोई दिक्कत है? 1111 को 2 बार, और इस संख्या को लिख सकते हैं 2 गुणा 111, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते थे? 4 गुणा 1 2 3 4 और गुणा 1 2 3। अब देखो क्या होगा? अब होगा, आगे करेंगे तो 4 गुणा, ये तो 4 गुणा रखेगा, ये 4 बार है, ये 3 बार है, तो 1 2 3 4 बार है, एक बार फिर पुनरावृत्ति और फिर 2 और फिर 1, क्या हो जाएगा? 1 2 3 3 2 1, 4 बार था ना, 4 5, 5 में से 3 गए, 2 बचा, 2 बार ये आ गया। अब इसको 4 से गुणा लिख कर देंगे तो फाइनल उत्तर हो जाएगा। 4 से गुणा करो, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 1 13, और 4 दूने 8 और 1 9, 4 एकम 4, कितना हो जाएगा? 49 32 84, या फिर 4,93,284। अगर 2 आया है तो ऐसे हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 आता तो क्या करते? 3 को बाहर ले लेते। एक संख्या में 3 है, एक में 7 है, तो क्या करेंगे? 7 दूनी 14, सीधा ही 14 बाहर रख लेंगे। ये सिर्फ आपको लिख के दिखाए, आगे दूसरी संख्या करेंगे उसमें देखेंगे कैसे करना है। देखो एक संख्या लेते हैं 2 2 2 गुणा 6 6 6 और एक बार और ले लो 6, ये हो गया। इसमें से सीधा कितना बाहर निकलेगा? 12 बाहर निकलेगा, निकल गया 12। अब क्या 1 1 और 1 1 बचे हैं, कितनी बार 1 है? 3 बार है, 1 2 3, 1 ज़्यादा है 3 और ये लो 2 और ये 1, ये संख्या हो गई, ठीक है, इतना आ गया। अब दूसरी स्टेप में क्या करेंगे? 12 एकम 12, 12 दूने 24 और 1 25, 2 12 तिये 36, 36 और 2 38,
3 12 3 36 और 3 39, 3 12 दूने 24 और 3 27, 2 12 1 12 और 2 14। कितना आ जाएगा उत्तर? इतना उत्तर आ जाएगा दोस्तों। बाकी इसको वैसे लिख के करते थोड़ा लंबा हो जाता, तो ये हल्का सा शॉर्ट है, इसको अगर याद रखना चाहिए तो ये कुल मिला के ठीक भी काम आ सकता है। बोलने वाली ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसको याद कर सकते हैं। आगे एक संख्या और लेके देख सकते हैं, चलो लेके देखते हैं। 4 4 4 गुणा 5 5। ये देखो ये एक संख्या है, 55 से 4444 को गुणा करना है। 4 पंजो 20, सीधा सीधा 20 बाहर आ गया। कितना आ गया? 20 बाहर आ गया। अब क्या करेंगे? 1 और 2 संख्या क्या बनेगी? 20 गुणा 1 2। कितनी बार है? 2 बार और है, 2 2 1। अब कर लो इसको, इसका सीधा सीधा डबल करना है। 0 1 लास्ट में रह जाएगा, क्या आएगा आंसर? 0 तो लास्ट में रह गया। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 1 2। कितना होगा? ये होगा आंसर 2,44,420। और देख लो एक संख्या, ये लो 5 टाइम 3 ले लिया और 7 ले लो। 2 3 3 बार लेंगे कि 4 बार लेंगे? ये लो 4 बार ले लो। और सेम करना तो ये लो 5 बार ले लो। दोनों में ही 5 5 टाइम पे 33,333 का 77,777 से गुणा करना बहुत बड़ी संख्या है। लिखेंगे तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या होगी, लेकिन करना क्या? 7 ये कितना है? 21 है। गुणा संख्याएं कितनी है? 5 है, तो 1 2 3 4 और 5 तक जाना है, फिर 4 3 2 1। ये इसका आंसर होगा। अब इसको 21 का पाड़ा अपने को आता है 21 एकम 21, बच गए कितने? 2। 21 दूने 42 और 2 44, 4 21 63 और 63 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 67। 6 21 4 84, 6 90, 9 21 पंजो 105, 105 और 9 114, 114 का कितना आ गया? 4 11, 21 4 84 और 11 95, 95 का कितना होगा? 5, बच गए कितने? 9 21 63, 63 और 9 72, 72 का कितना आया? 2, बच गया 7। 21 दूने 42, 7 49, बच गया 4 और 21 एकम 21, 21 और 4 25। ये इसका आंसर होगा। 25 92 54 0 7 41, ये इसका आंसर है। वैसे तो ये अपने को देखने में लग रहा है इजी हो गए, बाकी ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम वैसे साधारण तरीके से गुणा करेंगे ना, तो भी सिर्फ एक बार गुणा करना होगा, उसी को बाद में मैच करके लिखना है। जैसे यहाँ पर गुणा करके देखते हैं, सिर्फ इसको 7 को 3 से एक बार गुणा कर लो पूरी लाइन को। कितना होगा? 7 ये लो पहले लिख लेते हैं। 7 7 7 7 और 7 कितना है? 3 2 5 और ये 1 2 3 4 और ये लो 5। अब क्या करना? 7 21, 2 7 21 और 2 23, बच गए कितने? 2 7 21 और 2 23, बच गए 2 7 21 और 2 23, बच गए 2 7 21 और 2 23। बार बार यही संख्या नहीं, एक संख्या आगे बढ़ाते हुए लिखते जाओ। 1 है 3 है 3 है 3 है 3 है 2 है, फिर आगे बढ़ा दो 1 3 3 3 3 और ये लो 2। कितनी बार करना है? 5 बार करना। 1 2 3, ये लो 4 बार आएगा और ये लो 5 बार आएगा। 1 3 3 3 3 और यहाँ पे 2, 1 3 3 3 3 और यहाँ पे 2। अब इसको जोड़ेंगे, देखो 1 4 3 3 6 और 1 7 3 3 6 3 4 9 9 और 1 10, तो 10 का 0 2 2 4 4 12 13 13 और 1 14 14 का 4 हासिल आ गई 1 3 चौके 12 2 14 और 1 15 हासिल आई 1 3 9 2 11 और 1 12 और हासिल आ गई 1 3 दूने 6 6 और 2 8 और 1 9 और 3 2 5
का 5 और 2 एकम 2, ये लो। वही आंसर रहना है 25 92 54 0 741। ज़्यादा इसमें भी हार्ड नहीं, लेकिन ये थोड़ा और ज़्यादा इजी है। इसको रट्टा मार के याद रखना पड़ेगा, इसकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं। इसमें कोई गलती होने का चांस नहीं है, इसमें गलती हो सकती है। ये लो, ये किया है या नहीं किया पहले? 4 ले लो 33 की जगह, 1 2, ये लो। तो क्या हो जाएगा, 4 दूने 8, और संख्या क्या बनेगी, 4 बार है, इधर 2 बार है, 2 बार ज़्यादा है, बीच में पुनरावृत्ति जो है वो 3 बार होगी। ठीक है, क्या होगा, 1 2 2 2 और 1, ये संख्या आएगी। 1 से 2 तक लिखना ही था, 2 अंक और बच गए, 2 2 और फिर वापस आ गए 1। तो क्या आ जाएगा आंसर, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 8 दूनी 16 और 1 17, 8 एकम 8 और 1 9, ये आ जाएगा 97,768। अगली जो ट्रिक है वो अगली क्लास में करेंगे। जितनी भी ट्रिक है गुणा करने की, उनमें से जो काम में आने लायक है, थोड़ा ठीक ठाक है। ट्रिक तो हर प्रकार के गुणा की ही ट्रिक बना रखी है, लेकिन इतनी ज़्यादा याद करेंगे तो वो अपने को कन्फ्यूज ही करेंगे। तो जो इजी है, 1-2 बार देखने से, 1-2 बार प्रैक्टिस करने से आ जाएंगी, वही ट्रिक हम याद करेंगे, बाकी हम नहीं पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे।